दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट नॉलेज में। आज ये हमारा साउथ इंडिया के माउंटेन पर दूसरा पार्ट होगा, जिसमें हम साउथ इंडिया के जो बचे हुए माउंटेन रेंज हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिनमें वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और पलानी हिल बचा हुआ है। उनके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि माउंटेन रेंज को इस चैनल पर माउंटेन रेंज से रिलेटेड जितने भी पार्ट अपलोड होंगे, अगर आप लोगों ने उन सभी पार्टों को अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आप किसी भी एग्जाम के लिए आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और मैप के जरिए इन चीज़ों को बताने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यह है कि मैप के जरिए अगर एक बार आप लोकेशनों को अच्छी तरीके से देख लेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी और आपको याद रखने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस पार्ट को। अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट साउथ इंडिया के जितने भी हमारे माउंटेन रेंज हैं उनमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। तो चलिए हम पहले वेस्टर्न घाट की लोकेशन देख लेते हैं और उसकी स्थिति को देख लेते हैं। तो अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो ये हमारा वेस्टर्न घाट हुआ, जो कि महाराष्ट्र से केरल तक फैला हुआ है, केरल तक इसका विस्तार है। और अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की, तो ये हमारे जिन स्टेटों से होकर गुजरता है उनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला, उसके अलावा तमिलनाडु भी शामिल है, जहाँ पर इसका कुछ हिस्सा हमारा गुजरात में भी पाया जाता है। अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट के पास में आपको पता ही होगा कि हमारा जो वेस्टर्न घाट का ये रीजन है, ये हमारे एकदम दक्षिणी पश्चिमी तट पर ही स्थित है वेस्टर्न घाट। तो इस रीजन में हमारे यहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। जब हमने आपको मानसून और रेनफॉल का चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस रीजन में जो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होने का मुख्य कारण यह है कि जब हमारे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें हमारे देश में प्रवेश करती हैं, तो इस माउंटेन रेंज की ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है, जिसमें मानसूनी पवनें टकराकर ठंडी होती हैं, उसके परिणाम स्वरूप हुए इस रीजन में वर्षा करती हैं। हालांकि इस रीजन में उतनी ज़्यादा वर्षा नहीं होती है और यहाँ पर हमारे वृष्टि छाया प्रदेश पाए जाते हैं। मीन्स यहाँ पर जो हमारे क्षेत्र पाए जाते हैं उनको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। कुछ मानसूनी पवनें इस पार्ट से, ये हमारे कुछ पास हैं, अभी इनके बारे में हम बताएंगे, इस पास से इंटर होकर हमारे भारत के मध्य भारत या कह सकते हैं मध्य भारत में वर्षा करवाती हैं। तो इसको भी हम वेस्टर्न घाट को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। हमारा जो ये होगा, ये हमारा होगा महाराष्ट्र रेंज, उसके बाद में ये हमारा कर्नाटक रेंज है, उसके अलावा ये हमारा अन्नामलाई रेंज है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारा महाराष्ट्र रेंज है, ये हमारा कर्नाटक रेंज है और ये हमारा अन्नामलाई रेंज है। वेस्टर्न घाट को हम एक नाम से और जानते हैं, इसको कभी कभी सह्याद्री माउंटेन रेंज भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको कभी कभी सह्याद्री माउंटेन रेंज भी कहा जाता है। अब हम सबसे पहले आते हैं अपनी महाराष्ट्र रेंज में और बात करते हैं इसकी। जहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटक रेंज अलग हुए हैं, यहाँ पर हमारा एक प्रदेश है छोटा सा, आपको पता ही होगा, गोवा। गोवा हमारा इसी दोनों के, जहाँ पर ये दोनों जुड़े हुए हैं वहीं पे बीच में स्थित है हमारा गोवा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र रेंज की। महाराष्ट्र रेंज में हमारे यहाँ पर एक माउंटेन पीक है। इस माउंटेन पीक का नाम है कालसुबई। कालसुबई जो है वो हमारे महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट पीक है और ये हमारा अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फिर जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक यहाँ पर एक पास है, इस पास का नाम है थाल घाट पास, जो कि ठाणे से नासिक शहर को जोड़ता है। फिर जो हमारा ये पास आपको दिख रहा है, इस पास का नाम है भोर घाट पास, जो कि भोपाल से पुणे को जोड़ता है। फिर इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने कर्नाटक रेंज में। कर्नाटक रेंज में यहाँ पर एक भी हाईएस्ट पीक है, इस पीक का नाम है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक का हाईएस्ट पीक है और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, जिसे 2012 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड के हेरिटेज साइट में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। यूनेस्को के बारे में आपको पता होगा
कि यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आप लोग जानते ही होंगे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी में, और इसका फॉर्मेशन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। अगर इसके हम वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, जिसकी डायरेक्टर जनरल हैं, वो इरिना बोकोवा है। तो ये जो विश्व के विरासत स्थल होते हैं उनको संरक्षण प्रदान करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम यही है। तो यूनेस्को के द्वारा कुद्रेमुख को, जो कुद्रेमुख का नेशनल पार्क है, उसको 2012 में विश्व की विरासत स्थल में शामिल किया गया। यहीं पर हमारी एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है बाबा बुदन हिल। बाबा बुदन जो कि एक सूफी संत थे, और सबसे पहले भारत में इन्होंने ही काफ़ी का उत्पादन किया था। मीन्स सबसे पहले जो काफ़ी उगाई गई थी हमारे देश में, काफ़ी की खेती की शुरुआत की गई थी, वो बाबा बुदन ने ही किया था। बाबा बुदन हिल, या हम कह सकते हैं जो हमारा कुद्रेमुख है, ये चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है। तो जैसे मैंने आपको कर्नाटक रेंज के बारे में बताया कि कर्नाटक रेंज का हाईएस्ट पीक हमारा यहाँ पर लोकेटेड है, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट एक है, जिसका नाम है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख में एक नेशनल पार्क भी है, जिसको 2012 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, और ये हमारा कर्नाटका रेंज का भी हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा यहाँ पर बाबा बुदन हिल है। बाबा बुदन जो कि एक सूफी संत थे, ये अरब से भारत में आए थे, और इन्होंने सबसे पहले चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में ही, कर्नाटका के चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में ही काफ़ी का उत्पादन किया था। अब फिर हम आते हैं अपने अन्नामलाई रेंज में। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी। गोवा रेंज हमारा, गोवा यहाँ पर है, और उसके अलावा ये हमारा कर्नाटक रेंज में पड़ता है। अब हम आते हैं अन्नामलाई रेंज में। अन्नामलाई रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ज़्यादातर हिस्सा हमारे केरल में है। अगर हम बात करें अन्नामलाई रेंज की, तो यहाँ पर एक अन्नायमुदी जो कि हाईएस्ट पीक है हमारे तमिलनाडु का और साउथ इंडिया का भी, वो हमारा लोकेटेड है इस पास के पास में। यहाँ पर हमारा हाईएस्ट पीक लोकेटेड है, जिसका नाम है अन्नायमुदी, जिसकी ऊंचाई लगभग 2700 मीटर है। आप लोग देख लीजिएगा, लगभग 2700 मीटर है। यहीं पर हमारी एक साइलेंट वैली भी है, जिसको मृत घाटी भी कहा जाता है, और इसको भी यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। साइलेंट वैली की आपको मैं एक विशेषता बताता हूँ कि साइलेंट वैली में लगभग 7000 प्रकार के पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, लगभग 1800 प्रकार की अन्य पौधे पाए जाते हैं, 139 तरह की या 150 के आसपास स्तनधारी जीव पाए जाते हैं, 500 के आसपास यहाँ पर चिड़िया पाई जाती हैं, और 600 तरह के यहाँ पर कीड़े पाए जाते हैं। साइलेंट वैली में बहुत ही ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, इसी के कारण इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे अन्नामलाई रेंज में जो एक हाईएस्ट पीक है यहाँ पर, इसका नाम है अन्नायमुदी, और ये तमिलनाडु और साउथ इंडिया का भी हाईएस्ट पीक है। मीन्स अगर हम ओवरऑल साउथ इंडिया के जितने भी माउंटेन रेंज हैं उनमें बात करें, तो अन्नायमुदी सबसे हाईएस्ट पीक है। उसके अलावा यहाँ पर साइलेंट वैली है, जिसको मृत घाटी भी कहा जाता है, सॉरी मृत घाटी नहीं, शांत घाटी कहा जाता है, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, मीन्स विभिन्न प्रजातियों के जीव पाए जाते हैं, इसी कारण इसका नाम शांत घाटी भी कहा जाता है। फिर इसको भी यूनेस्को के द्वारा विश्व के विरासत स्थलों में शामिल किया गया। और जो हमारा ये पूरा वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पे लगभग 39, लगभग कुल मिला के 39 प्रकार के प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, रिजर्व फॉरेस्ट हैं, और इनको विश्व के विरासत स्थलों में शामिल किया गया है, जिनमें सबसे ज़्यादा केरला में है। केरला में लगभग 20 हैं, उसके बाद में 10 हमारे कर्नाटका में हैं, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 4, सॉरी तमिलनाडु में 5 हैं और महाराष्ट्र में 4 हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर कार्डेमम हिल है, इलायची पर्वत। आपको पता ही होगा कि हमारा जो
केरल केरल प्रदेश है वो मसालों के लिए पूरे दुनिया में मशहूर है। आपको पता होगा कि केरल में ही सबसे पहले वास्को डी गामा भारत की खोज करते हुए पहुंचा था और यहाँ से वो मसालों को ले जाकर काफ़ी अच्छी आय प्राप्त किया था यूरोप के देशों में। उसके अलावा लास्ट में हमारा यहाँ पर एक हिल है जिसका नाम है नागरकोल हिल। फिर केरला में आपको बता दें कि जब हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में इंटर करता है तो सबसे पहले वो केरल के इन्हीं तटों पर वर्षा करवाता है, क्योंकि जो उसका डायरेक्शन होता है वो साउथ वेस्ट से होता है। तो यहीं पर मालाबार का तट है और यहीं पर सबसे पहले ये वर्षा करवाता है। यहीं पर मोपला का एक किसान आंदोलन भी हुआ था जो कि 1921 में हुआ था। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो वेस्टर्न घाट से रिलेटेड ये इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनको हमने डिस्कस कर लिया। अब चलिए हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि जो हमारी वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जो नदियाँ हमारे अरब सागर में ना गिरकर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। उसके अलावा जो नदियाँ हमारे वेस्टर्न घाट से होकर जाकर अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि वो कौन सी नदियाँ हैं जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और वो जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। उसके अलावा जो नदियाँ हमारे वेस्टर्न घाट से होकर के अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद में उसके बारे में हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ईस्टर्न घाट की। अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट की तो ये हमारा कह सकते हैं कि पूर्वी दक्षिणी भारत में स्थित है, इसकी स्थिति है, और ये हमारा तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा तक फैला हुआ है। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट की तो हमारा जो ईस्टर्न घाट है ये पश्चिम में तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा तक फैला हुआ है। इसके बीच में जो हमारे दो अन्य प्रदेश पड़ते हैं वो आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। इसके अलावा हम इसको भी 5 भागों में डिवाइड करेंगे। हमारा जो ये पहला है ये हमारा नल्ला मल्ला रेंज है। इसके अलावा ये हमारा पैकोंडा या बेलीकोंडा रेंज है। उसके अलावा इसको फर्दर हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिनमें हमारा एक जावड़ी रेंज होगा, बीच का हमारा शिवराय रेंज होगा, उसके अलावा हमारा ये बिलीगिरी रेंज होगा, और ये हमारा नीलगिरी नॉट है। इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि नीलगिरी नॉट ऐसी जगह है जहाँ पर वेस्टर्न घाट, पलानी हिल और ईस्टर्न घाट तीनों पर्वत मिलते हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो केवल 600 मीटर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वेस्टर्न घाट है हमारा वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो एक सवाल मन में उठता है कि अगर वेस्टर्न घाट के पास में इतनी ज़्यादा वर्षा होती है तो ईस्टर्न घाट के पास में इतनी वर्षा क्यों नहीं होती है, इन रीजन में इतनी वर्षा क्यों नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। जो हमारा ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है ये बहुत ही डिसकंटिन्यूअस है, मीन्स यहाँ पर ब्रेक है कंटिन्यूटी में इसके। मीन्स जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूअस है, मीन्स उसकी पूरी एक समान बना हुआ है पूरे केरल से लेकर महाराष्ट्र तक। लेकिन जो हमारा ईस्टर्न घाट है ये बहुत डिसकंटिन्यूअस है और इसकी ऊंचाई भी इन कंपेरिजन टू वेस्टर्न घाट काफ़ी कम है। वेस्टर्न घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है, जबकि हमारे ईस्टर्न घाट की ऊंचाई 600 मीटर है। यही रीजन है कि जो हमारी मानसूनी हवाएं इंटर करती हैं भारत में वो ईस्टर्न घाट को क्रॉस करके सीधे हमारे भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत में जाकर वर्षा करवाती हैं। तो चलिए अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। ये हमारा हुआ बिलीगिरी रेंज, ये हमारा हुआ शिवराय रेंज, ये हमारा हुआ जावड़ी रेंज। उसके अलावा हमारा जो बीच का भाग है वो हमारा है पैकोंडा या वेलीकोंडा रेंज। इसके अलावा जो हमारा लास्ट का पार्ट है ये है नल्ला मल्ला रेंज। आपको एक बात और बता दें कि हमारी यहाँ पे इस रेंज के आखिरी में एक नदी होकर बहती है जो जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इस नदी का नाम है महानदी। और यहीं पर हमारा एक हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान भी है जिसका नाम है पुरी। पुरी के बारे में आपने सुना होगा, जगन्नाथपुरी के बारे में, जो हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। तो पुरी हमारा यहीं पर लोकेटेड है। इसके अलावा बहुत सारी नदियां हैं जो इसको क्रॉस करके जाती हैं, जो हमारे वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। उनके नाम हैं गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी।
जब हमने अरावली माउंटेन रेंज के खेतड़ी माइंस की बात की थी तो हमने आपको बताया था कि जो खेतड़ी के राजा थे उन्होंने ही स्वामी विवेकानंद को उपाधि दी थी। हालांकि उस समय हमें उन राजा का नाम नहीं याद था। उन राजा का नाम था अजीत सिंह, जो कि 1860 के बाद वहाँ के राजा हुए थे और वो स्वामी विवेकानंद के बहुत अच्छे मित्र थे। विवेकानंद उनसे 3 बार मिलने गए थे। उसी के दौरान उन्होंने विवेकानंद के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनको स्वामी की उपाधि दी थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस पास की। ये हमारा जो पास है यहाँ पर, ये हमारे नंदयाल डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसको हम कहते हैं नंदयाल पास। इसका नाम है नंदयाल पास। उसके बाद में हम आते हैं अपने नल्ला मल्ला रेंज में, सॉरी पैकोंडा रेंज में। पैकोंडा रेंज में हमारा एक यहाँ पर पीक है। इस पीक का नाम है ओराया कोंडा या अरामा कोंडा। ध्यान रखिएगा, थोड़े नाम अजीब अजीब से हैं। इसका नाम है हमारा ओराया कोंडा या अरामा कोंडा, और ये हमारा ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है। ध्यान रखिएगा, ये हमारे ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है। उसके अलावा जब हम पहुंचते हैं नल्ला मल्ला रेंज में, तो नल्ला मल्ला रेंज में हमारी एक हिल है जिसका नाम है महेंद्रगिरी। इस हिल का नाम हमारे महेंद्रगिरी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हमने आपको बता ही दिया कि जो हमारा ईस्टर्न घाट है ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु से होकर जाता है। और अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट की, तो ये हमारा वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन रेंज है उससे पुराना है। ये बात को ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ईस्टर्न घाट का माउंटेन रेंज है ये वेस्टर्न घाट के माउंटेन रेंज से काफ़ी पुराना है। अब हम बात करते हैं महेंद्रगिरी की। तो जो हमारा महेंद्रगिरी है ये हमारे उड़ीसा का सबसे हाईएस्ट पीक है। मीन्स अगर हम इसकी बात करें तो ये हाईएस्ट पीक है किसका? हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, ये हमारे हाईएस्ट पीक का उड़ीसा का हाईएस्ट पीक है। और हमारे यहाँ पर भी एक पर्वत है जिसका नाम है निमयगिरी। ध्यान रखिएगा, इस पर्वत का नाम है निमयगिरी हिल। तो ये हुआ हमारा ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में आपको कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक नंदयाल पास है। उसके अलावा नीलगिरी नॉर्थ है, इसको हम अभी पलानी हिल में और क्लियर करेंगे। यहाँ पर एक हमारा माउंटेन पीक है जो हमारे साउथ इंडिया का सेकंड माउंटेन पीक है। उसके बारे में भी हम वेस्टर्न घाट जब पढ़ेंगे, सॉरी पलानी हिल जब पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। इसकी टोटल लंबाई 800 मीटर है। इसका हाईएस्ट जो पीक है वो राया कोंडा या रामा कोंडा है। उसके अलावा यहाँ पर एक नंदयाल पास है और यहाँ से बहुत सारी नदियाँ होकर गुजरती हैं हमारे ईस्टर्न घाट से, जिनमें है गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। जब नदियाँ पढ़ेंगे उनको हम और डिटेल में जानेंगे। और ये जो हमारा माउंटेन रेंज है ये यहाँ से हमारी बंगाल की खाड़ी गुजरती है, तो बंगाल की खाड़ी के ये पैरेलल ही है। अब चलिए हम बात करते हैं पलानी हिल की। अगर हम बात करें पलानी हिल की, तो पलानी हिल जो हमारा माउंटेन रेंज है ये साउथ इंडिया में तमिलनाडु में केवल है। इसकी कुल लंबाई 150 किलोमीटर है और इसको वेस्टर्न घाट जो माउंटेन रेंज है उसका ईस्टवर्ड हमारे एक्सटेंशन भी कहा जाता है। मीन्स इसको हमारे जो वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है उसका एक्सटेंशन भी कहा जाता है। तो चलिए इसको हम मैप के द्वारा पहले देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पलानी हिल का पूरा जो विस्तार है ये तमिलनाडु में ही है। इसकी कुल लंबाई 150 किलोमीटर है और ये जो हमारा पलानी हिल है यहाँ पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है और धीरे धीरे जब ये प्लेन रीजन में इंटर करती है तमिलनाडु में तो इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। पलानी हिल पर एक हमारा जंगल भी है जिसे सोला फॉरेस्ट कहा जाता है। इसके अलावा नीलगिरी नॉर्थ पर एक हमारा हाईएस्ट पीक भी, एक माउंटेन पीक भी है जिसको हम लोग कहते हैं दोदा बेटा। ध्यान रखिएगा, इसका नाम है दोदा बेटा, जो कि हमारे साउथ इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है। हमने आपको बताया था कि जो हमारा फर्स्ट हाईएस्ट पीक है वो है अनायमुद्दी। जो हमारा फर्स्ट हाईएस्ट पीक है वो है अनायमुद्दी। तो अनायमुद्दी के बाद में ये हमारा सेकंड हाईएस्ट पीक है। उसके बाद में ये हमारा जो एक और माउंटेन पीक है इसका नाम है बम्बार्डी 16। नाम थोड़े
अलग टाइप के हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। बम्बार्डी 16 इसका नाम है। इसके अलावा यहाँ पर एक जंगल है जिसको हम कहते हैं, इस पर एक जंगल फैला हुआ है, उसको हम कहते हैं 16 फॉरेस्ट। तो ध्यान रखिएगा कि बम्बार्डी 16 जो है हमारा, ये थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है हमारे साउथ इंडिया का। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट माउंटेन पीक जो है वो अनायमुद्दी है, जो कि वेस्टर्न घाट पर है। उसके अलावा दोदा बेटा और बम्बार्डी 16 हमारे साउथ इंडिया में है। ये जो हमारा है ये नीलगिरी नॉट है, यहीं पर हमारा वेस्टर्न घाट और हमारे ईस्टर्न घाट दोनों आकर मिलते हैं। मेन ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और परानी हिल जहाँ पर मिलते हैं, ये हमारा अन्नामलाई रेंज में जाकर के मिलता है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि पलानी हिल और ईस्टर्न घाट जाकर अन्नामलाई रेंज में मिलते हैं, और जहाँ पर इन दोनों का मिलन होता है, इसे तीनों का मिलन होता है, उसे हम कहते हैं नीलगिरी नॉट या नीलगिरी घाट। इस पर दो प्रकार की जनजातियां भी रहती हैं, उनको हम कहते हैं थोड़ा ट्राइब, और एक दूसरे को कहते हैं हम कोटा ट्राइब। उसके अलावा इस नीलगिरी नॉट पर, जो हमारा ये नीलगिरी नॉट है, यहाँ पर खेती होती है चाय की और कॉफ़ी की। तो पलानी हिल में इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।